कर्मा भाग एक। ये कहानी डॉली की है। डॉली न्यू मुंबई में एक आईटी कंपनी में काम करती थी। वो कुछ 3 महीने पहले ही न्यू मुंबई आई थी और अपनी स्कूल की सहेली रीटा के साथ एक फ्लैट में रहती थी। एक रविवार की रात दोनों दोस्तों ने घर पर पार्टी मनाने का प्लान बनाया और उन्होंने एक बड़े रेस्टोरेंट से फूड डिलीवरी ऐप के जरिए खाना और स्नैक्स ऑर्डर किया। रीटा शुक्रवार को ही अपने साथ ऑफिस से आते वक्त विस्की की बोतल लाई थी। रात के 9 बजे और पार्टी शुरू हुई। रीटा और डॉली ने टीवी पे गाने शुरू किए और नाचते गाते बीच बीच में विस्की के घुट मारते पार्टी का आनंद लेना शुरू किया। दोनों दोस्त पार्टी की मौज ले ही रहे थे कि थोड़ी देर में उनकी कोल्ड ड्रिंक खत्म हुई। दोनों दो दो पेग मार चुके थे। रीटा अपनी जगह से उठी और लड़खड़ाते हुए कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। वो किचन की तरफ जा ही रही थी कि अचानक वो किचन के दरवाजे से टकराई और उसे टकराता देख डॉली बोली। अरे, तू तो 2 पेग में डाउन हो गई। इस पे रीटा ने कहा चुप, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों एक दूसरे को देख हंसने लगे। रीटा हॉल रूम से आने वाले गानों की आवाज के मजे लेते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली। वो फिर किचन से हॉल में आने को निकली ही थी कि अचानक हॉल से गानों की आवाज आना बंद हो गया। रीटा हल्के लड़खड़ाते कदमों से हॉल में आई और उसने देखा टीवी बंद है और डॉली हॉल के बालकनी में खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही है। रीटा ने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। रीटा डॉली के पास आई और बोली। अरे डॉली सिंह, गाने क्यों बंद किए? डॉली एकटक बाहर की ओर देख रही थी। रीटा के इस सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक कुछ हल्के से बड़बड़ाने लगी। डॉली को एकटक बाहर घूरते हुए और कुछ बड़बड़ाते देख रीटा डर गई और उसने घबराते हुए डॉली से पूछा। डॉली, क्या हुआ तुझे? डॉली। डॉली फिर भी कुछ नहीं बोली और उसने बालकनी से नीचे एक लैंप पोस्ट की तरफ हाथों से इशारा किया। डॉली अब भी कुछ बड़बड़ा रही। रीटा ने घबराते हुए नीचे उस लैंप पोस्ट को देखा। वो नीचे लैंप पोस्ट को देख ही रही थी कि डॉली जोर से चिल्लाई। रीटा एकदम से चौंक गई और उसके हाथों से कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे बालकनी के फर्श पे गिरी। डॉली जोर से हंसने लगी। मैं डर गई ना। थैंक गॉड ये बॉटल प्लास्टिक की है। इसकी जगह अगर विस्की की बोतल होती और उसे कुछ होता ना, तो मैं तेरी जान ले लेती। गुस्से से रीटा ने डॉली से कहा। रीटा का डरा हुआ गुस्से वाला चेहरा देख डॉली और जोर से हंसने लगी। यह सब चल ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुन डॉली ने टाइम देखा, 11:15 बज रहे थे और उसने रीटा को कहा। चल, लगता है खाना आ गया। और वो घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। थोड़ा आगे जाते ही वह फिर रीटा की तरफ पलटी और रीटा से कहा। चल, आज तुझे फ्री में खाना खिलाती हूँ। रीटा ने पूछा कैसे? तो डॉली ने कहा। तू बस देखते जा और मेरा साथ दे। डॉली ने दरवाजा खोला और उसने देखा दरवाजे पे एक दुबला पतला लाल शर्ट ब्लैक पैंट पहने डिलीवरी बॉय खड़ा है और उस डिलीवरी बॉय ने डॉली से कहा, मैडम, आपका फूड पार्सल। डॉली ने थोड़ा अकड़ते हुए कहा। इस टेबल पे रख दो। और उसने दरवाजे के पास रखे टेबल की तरफ इशारा किया। डिलीवरी बॉय ने टेबल पे खाना रखा और फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। डॉली दरवाजा बंद करने लगी तो डिलीवरी बॉय ने झट से कहा, मैडम, पार्सल सीओडी है। तो इसमें डॉली चिढ़कर बोली। तो क्या, आप इतना लेट आए हो? मैं नहीं दे रही इसके पैसे। खाना भी ठंडा हो गया होगा। मैं नहीं दे रही कुछ। ये सुनते ही डिलीवरी बॉय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए
वो परेशानी भरी आवाज में बोला, मैडम सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ हूँ, वो भी ट्रैफिक जाम की वजह से। ऐसा मत कीजिए मैडम, प्लीज पैसे दे दीजिए। डॉली ने इस पे और गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी गलती है, मैं नहीं दे रही पैसे। तुम यहाँ से जाते हो या मैं चिल्ला के पूरी बिल्डिंग को यहाँ पे जमा कर लूं। इस पे डिलीवरी बॉय ने रोते हुए डॉली से विनती की, मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, इस ऑर्डर के 3,500 मेरे पगार से कटेंगे, मुश्किल से 10,000 मिलते हैं, उसमें से भी 3,500 कटेंगे तो बहुत मुश्किल होगी मैडम। डिलीवरी बॉय ने फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मैडम ऐसा मत कीजिए। तभी पीछे से रीटा आई और डिलीवरी बॉय पे जूता फेंक कर बोली, कहा ना पैसे नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से। फिर रीटा और डॉली ने दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे पर के पीक होल से देखने लगी। बेबस होकर डिलीवरी बॉय ने दरवाजे पे दस्तक देकर फिर विनती की, मैडम ऑर्डर ले लिया है तो पैसे दे दो मैडम, मैडम पैसे तो दे दो। दरवाजा ना खुलने पर वो रोते हुए वहां से निकल गया। उसे जाता देख रीटा और डॉली बहुत खुश हुई और डॉली ने रीटा से कहा, बोला था ना खाना फ्री में खिलाऊंगी, चल अब मजे करते हैं। उन दोनों ने खाना खाया, 3-4 पैग मारे और फिर वो सो गए। दूसरे दिन डॉली और रीटा अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। रीटा पहले ऑफिस के लिए निकल गई और डॉली उसके 15 मिनट बाद घर से निकली। उसने घर को लॉक लगाया और वो लिफ्ट से बिल्डिंग के पार्किंग लॉट पहुंची। पार्किंग लॉट में पूरा सन्नाटा था। वो अपने स्कूटी की तरफ बढ़ी। वो स्कूटी की तरफ जा ही रही थी कि उसे उसके साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो रुक गई। उसने पलट के देखा तो कोई नहीं था। डॉली डर गई थी। वह आगे देख फिर स्कूटी की तरफ बढ़ी तो फिर उसे खुद के साथ साथ किसी के कदमों की आवाज आई। वो झट से पीछे मुड़ी। कोई ना दिखने पर उसने आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? उसे किसी ने जवाब नहीं दिया। वो व्याकुल हो उठी। वो बहुत घबरा गई थी। फिर वो पसीना पोंछते हुए स्कूटी की तरफ मुड़ी। तभी, मैडम मेरे पैसे। अचानक वो डिलीवरी बॉय डॉली के सामने आ खड़ा हुआ। उसे देख डॉली बहुत भयभीत हो गई। एक पल के लिए उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो अपनी सांसों पे काबू लाते हुए बोली, तुम फिर वापस आ गए? कहा ना पैसे नहीं मिलेंगे। और वो सिक्योरिटी कैबिन की तरफ देख गार्ड को आवाज देने लगी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाला भागकर वहां आया। डॉली ने डिलीवरी बॉय की तरफ देखा तो वह भी वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। सिक्योरिटी वाले ने डॉली से पूछा, क्या हुआ मैडम? डॉली बोली, वो डिलीवरी वाले को अंदर किसने आने दिया? गार्ड बोला, मैडम वो 502 वाले का खाना आया था ना, इसलिए मैंने इस डिलीवरी बॉय को अंदर आने दिया। उसने आपको परेशान किया क्या? आने दो उसको, देखता हूँ। डॉली ने पूछा, वो कल मेरे यहाँ जो पार्सल लेके आया था, वो कल बिल्डिंग से निकला था ना? गार्ड बोला, हाँ मैडम, वो तो चला गया था, बेचारा जाते वक्त रो रहा था। कुछ लफड़ा हुआ था क्या मैडम? डॉली ने गार्ड से नजर चुराते हुए कहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। डॉली अपनी स्कूटी के पास गई। उसे स्टार्ट कर वो ऑफिस के लिए निकल गई। पार्किंग लॉट में हुई घटना से डॉली बहुत डर गई थी। रास्ते में दिख रहे सारे डिलीवरी बॉय जिन्होंने लाल शर्ट काला पैंट पहना था, उसे उस डिलीवरी बॉय की याद दिला रहे थे, जिससे डॉली बार बार सावधान हो जाती। वो ऑफिस पहुंची और अपने क्यूबिकल में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बीतने पर डॉली का फोन बजा। डॉली के घर से फोन था। डॉली ने फोन उठाया और घर वालों से बात करने लगी। वो बात कर ही रही थी कि उसे फिर एक कॉल आया। उसने घर वालों का फोन होल्ड पे डाला और ये फोन उठाई। सामने से आ रही आवाज सुन डॉली दंग रह गई। फोन पे डिलीवरी बॉय था और उसने डॉली से कहा, मैडम मेरे पैसे दे दो। डिलीवरी बॉय की आवाज सुन डॉली गुस्से में लाल पीली हो उठी
और फोन पे चिल्लाने लगी। अरे मुझे परेशान मत करो, नहीं दे रही मैं पैसे, समझे? और डॉली ने फोन टेबल पर पटक दिया, जिससे मोबाइल फोन बंद हो गया। डॉली ने फोन बंद ही रखा और वो काम करने लगी। उसे उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, पर डॉली ने कुछ नहीं बताया और उन्हें टाल दी। कुछ घंटे बीते, फिर डॉली 2 बजे अपने कलीग के साथ लंच ब्रेक पे ऑफिस कैंटीन पहुंची। डॉली अभी भी परेशान थी। दोस्तों ने फिर पूछा, पर इस बार भी उसने सवाल टाल दिया। वो सब लंच कर ही रहे थे कि डॉली को सामने वाले टेबल के पास एक लाल शर्ट काले पैंट में आदमी दिखाई दिया। उसने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उस आदमी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो डिलीवरी बॉय वही था जो डॉली को परेशान कर रहा था। जैसे ही डॉली को उसने अपनी तरफ देखते पाया, उसने डॉली से कहा, मैडम मेरे पैसे। डिलीवरी बॉय को ऑफिस कैंटीन में देख डॉली का दिल दहक उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो खड़े हुई और जोर से डिलीवरी बॉय पे चिल्लाने लगी, तुम यहाँ भी आ गए? अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी, यू पर्वर्ट। डॉली को चिल्लाता देख उसके सारे दोस्त डिलीवरी बॉय को देखने लगे। उसमें से 3 लड़के उठे और डिलीवरी बॉय को घेर के खड़े हो गए। उसमें से एक विपुल बोला, क्यों रे, लड़की को परेशान करता है, हाँ? और वो डिलीवरी बॉय कुछ बोलता उसके पहले वो उसे मारते धमकाते कैंटीन से बाहर ले जाने लगे। वो उसे ले ही जा रहे थे कि डॉली के कानों में आवाज पड़ी। वो डिलीवरी बॉय उन लड़कों से कह रहा था, अरे भैया वो मैडम ने मेरे पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे तो लेने दो। डॉली लंच से अपने डेस्क पे आ गई। आज हुई हर घटना से वो पूरी तरह त्रस्त हो गई थी। उसने रीटा को फोन लगाने के लिए मोबाइल शुरू किया। जैसे ही मोबाइल शुरू हुआ तो उस पे एक साथ 550 मैसेज आए थे एक ही नंबर से, और सब पे एक ही बात लिखी हुई थी, मैडम मेरे पैसे। डॉली के हाथ पांव मैसेज पढ़कर कांपने लगे। ऑफिस के सेंट्रलाइज्ड एसी में भी उसे पसीने छूट रहे थे। उसने कपकपाते हाथों से रीटा को फोन लगाया और रीटा के फोन उठाते ही वो रोने लगी। रीटा के समझाने बुझाने पर वो शांत हुई और उसने सारी घटना रीटा को बताई। रीटा सारी घटना सुनकर डॉली से बोली, अरे यार, ये डिलीवरी बॉय तो बहुत खतरनाक लगता है। काम कर, ऑफिस से निकलते ही हम पुलिस स्टेशन जाके इसकी कंप्लेंट करते हैं। डॉली ने रीटा को कहा, यार कंप्लेंट करना ही पड़ेगा, ये तो हर जगह आ रहा है। रीटा से बात करके डॉली थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। फिर वो अपने डेस्क पे रखे पेपर वेट के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस के वॉशरूम गई। वहां और भी लड़कियां थी। वो वॉशरूम के बेसिन के पास गई और अपना चेहरा धोने लगी। वो चेहरा धो ही रही थी कि उसने सामने लगे मिरर पे देखा कि उसके पीछे खड़ी सारी लड़कियां एक ही जगह पर मूरत की तरह खड़ी है, और उन्हें इस तरह खड़ा देख डॉली अचंभित हो उठी। वो पलटी और एक दबी हुई आवाज में उन सब लड़कियों से डॉली ने पूछा, क्या हुआ तुम सबको? तो वो सब धीरे धीरे अपनी गर्दन डॉली की तरफ घुमाने लगे। जैसे ही उनका चेहरा पूरी तरफ डॉली की तरफ आ गया, उन सब ने एक साथ डरावनी मुस्कान डॉली को दी। यह सब देख डॉली के होश उड़ गए। उसका खून सूख गया। उसने पीछे कदम बढ़ाए और वो अचानक पीछे की ओर गिर पड़ी। वो सब अभी डॉली को ही घूर रहे थे। डॉली नीचे गिरकर उन्हें डर भरी आंखों से देख रही थी कि वो सब धीरे धीरे डॉली की तरफ बढ़ने लगे, और वो सब एक साथ बोले, मैडम मेरे पैसे, मैडम खाने के पैसे दे दो। डॉली हाथों के बल पीछे की ओर खिसकने लगी और खिसकते हुए वो वॉशरूम के एक कोने में जाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। वो चिल्ला ही रही थी कि वो सब एक तेज रफ्तार में डॉली की तरफ बढ़े और सब अपना चेहरा डॉली के चेहरे के पास लाकर हंसने लगे।
डॉली जोर से चिल्लाई। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।